आज हम लोग उत्तराखंड की बड़ी खबरें हैं। विधानसभा सत्र आज से, सदन में हंगामे के आसार। विधानसभा सत्र सोमवार से शुरू होगा। इसके लिए विधानसभा सचिवालय ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। प्रदेश सरकार की ओर से सदन पटल पर समान नागरिक संहिता यूसीसी समेत अन्य विधेयक पेश किए जाएंगे। उधर विपक्ष ने भी सदन में सरकार को घेरने की रणनीति बना ली है। यूसीसी ड्राफ्ट को कैबिनेट की मंजूरी। तो उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता यूसीसी कानून लागू करने के लिए धामी मंत्रिमंडल ने ड्राफ्ट को हरी झंडी दे दी है। 6 फरवरी को सरकार विधानसभा पटल पर यूसीसी बिल रखेगी। विकासनगर ज्वेलरी शॉप लूटने वाले 2 वांटेड मुठभेड़ में गिरफ्तार हुए। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने में दूतावास कर्मचारी मेरठ से गिरफ्तार। तो यूपी के आतंक निरोधी दस्ते ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाले मॉस्को स्थित भारतीय दूतावास के कर्मचारी सत्येंद्र शिवाल को मेरठ से गिरफ्तार किया है। पौड़ी श्रीनगर में 2 बच्चों को गुलदार ने मार डाला। तो पौड़ी के ग्वाड़ गांव में और श्रीनगर शहर में 2 मासूम बच्चों को गुलदार ने मार डाला, जहां घटना से चौतरफा दहशत पसर गई है। वहीं लोगों में वन विभाग के प्रति आक्रोश है। शनिवार शाम पौड़ी के विकास खंड मुख्यालय खिरसू से सटे ग्वाड़ गांव में राकेश सिंह का 11 वर्षीय बेटा अंकित गोधुली बेला पर गौशाला के पास कुछ बच्चों के साथ कंचे खेल रहा था। इसी दौरान कंचा कुछ दूरी चला गया। जब अंकित कंचा उठाने के लिए आगे गया तो वहां झाड़ियों में घात लगाए बैठे गुलदार ने उस पर हमला कर दिया। यह देखकर वहां मौजूद दूसरे बच्चों ने शोर मचा दिया। शोर सुनकर ग्रामीण और परिजन मौके पर पहुंचे, जिस पर गुलदार अंकित को छोड़कर भाग गया। ग्रामीण तुरंत उसे श्रीनगर के बेस अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। उप प्रभागीय वन अधिकारी पौड़ी लकी शाह ने बताया कि क्षेत्र में 5 ट्रैप कैमरे व एक पिंजरा लगा दिया गया है। गश्ती टीम भी तैनात की गई है। पूर्व प्रमुख खिरसू संपत रावत ने पीड़ित परिवार को मुआवजा देने व क्षेत्र में गुलदार को आदमखोर घोषित करने की मांग की है। वहीं विकास खंड में 5 और 6 फरवरी को सभी स्कूल बंद रखने के आदेश दिए हैं। उधर श्रीनगर के ग्वास हाउस रोड पर रहने वाले समाउद्दीन का छोटा बेटा 4 वर्षीय अयान अंसारी रविवार रात करीब 9 बजे घर के आंगन में खेल रहा था। परिजन भी वहां मौजूद थे। इसी दौरान एक गुलदार वहां पहुंचा और अयान पर झपट पड़ा। इससे पहले कि परिजन कुछ समझ पाते, गुलदार अयान को उठाकर ले गया। परिजन और अन्य लोग उसके पीछे दौड़े, लेकिन तब तक गुलदार गायब हो चुका था। घर से 20 मीटर दूर अयान का खून से लथपथ शव मिला। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी ली। हालांकि खबर लिखे जाने तक वन विभाग का कोई अधिकारी या कर्मचारी मौके पर नहीं पहुंचा था। राज्यपाल ने मुख्य न्यायाधीश बाहरी को दिलाई शपथ। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने रविवार को राजभवन देहरादून में उत्तराखंड हाईकोर्ट की नवनियुक्त मुख्य न्यायाधीश जस्टिस रितु बाहरी को पद की शपथ दिलाई। इससे पहले मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने भारत के राष्ट्रपति की ओर से न्यायमूर्ति रितु बाहरी को उत्तराखंड उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनाए जाने संबंधी अधिपत्र पढ़ा। नकल माफिया पर कसेगी नकेल। लोकसभा में आज पेश होगा बिल। तो केंद्र सरकार सोमवार को लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण बिल पेश करेगी। इसमें ऐसे आरोपियों, संस्था व माफिया के खिलाफ कड़े प्रावधान किए गए हैं, जिसके तहत 10 साल की सजा और 1 करोड़ तक जुर्माने का प्रावधान रखा गया है। हल्द्वानी में कार में सामूहिक दुष्कर्म। 3 घंटे शहर की सड़कों पर दौड़ती कार में दरिंदे लूटते रहे अस्तमत। हीरानगर में देर शाम 7 बजे एक युवती का अपहरण कर 4 दरिंदों ने चलती कार में उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। हद तो यह है कि 3 घंटे तक कार हल्द्वानी की गलियों में दौड़ती रही, लेकिन पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगी। बाद में अपहरणकर्ता युवती को मुखानी चौराहे पर उतारकर फरार हो गए। मुखानी थाना क्षेत्र निवासी एक 22 वर्षीय युवती शनिवार शाम करीब 6:30 बजे अपने घर से एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए पालम सिटी के लिए निकली थी। वह रिक्शा से आई और सुशीला तिवारी अस्पताल के पास उतर गई। उसे वहां उसका भाई लेने आने वाला था। उसने अपनी मम्मी को कॉल किया। मम्मी का कॉल नहीं उठा तो वह घर जाने के लिए पैदल ही हीरानगर तिराहे के पास पहुंची। इसी बीच एक टाटा पंच कार रुकी, जिसमें 4 लोग सवार थे। उन्होंने युवती को कार में खींच लिया और गाड़ी लॉक कर ली। युवती ने
आरोप लगाया कि युवकों ने उसका फ़ोन ले लिया और सभी शराब पी रहे थे। उन्होंने युवती को भी ज़बरदस्ती शराब पिला दी। इसके बाद गाड़ी 3 घंटे तक हल्द्वानी की गलियों में घूमती रही। चारों ने उसके साथ रेप किया। युवती को मुखानी चौराहे पर उतारकर चारों फरार हो गए। युवती ने दोस्त को बुला उसके साथ घर पहुंची। उसकी मां को आप बीती बताई। एक पैन कार्ड पर 1000 खाते मुश्किल में पेटीएम की बैंकिंग सेवाओं पर आरबीआई के प्रतिबंध के बाद पेटीएम पेमेंट्स बैंक बड़ी मुश्किल में फंस गया है। एजेंसियां इसके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर सकती हैं। सूत्रों का दावा है कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक के पास ऐसे लाखों खाते हैं जिनमें केवाईसी नहीं की गई थी। 1000 से अधिक उपयोगकर्ताओं के खाते एक ही पैन कार्ड से चल रहे थे। संस्कृति पर शर्मिंदा होने का बना दिया था दस्तूर, तो असम परियोजनाओं की शुरुआत कर पहले की सरकार पर बरसे पीएम मोदी। यूसीसी की रिपोर्ट को कैबिनेट ने दी मंजूरी। विकासनगर में सराफा में लूट का प्रयास, 3 धरे गए। बैटरी लगे जेट पैक सूट से उड़ सकेंगे जवान। अतीत को मिटाकर प्रगति कर सकता है कोई देश, पीएम ने कहा। आज़ादी के बाद सत्ता में रहने वाले लोग पूजा स्थलों का महत्व नहीं समझ सके। नाजुक मोड़ पर गठबंधन समझौते के मूड में नहीं सपा। पीएफ अफसरों को 6 माह चक्कर कटाए, अब जाकर लिखी रिपोर्ट। बालावाला और शमशेरगढ़ क्षेत्र में गुलदार की दस्तक, तो देहरादून से खबर है। राजपुर के बाद लच्छीवाला रेंज के बालावाला और शमशेरगढ़ इलाके में गुलदार नजर आया है। शनिवार सुबह वहां गुलदार दिखने के बाद लोगों में दहशत है। डिप्लोमा इंजीनियरों का धरने का ऐलान, तो डिप्लोमा इंजीनियर संघ लोक निर्माण विभाग से जुड़े इंजीनियरों का कार्य बहिष्कार शनिवार को जारी रहा। उन्होंने चेताया कि लंबित मुद्दों का हल नहीं निकाला तो वे 6 फरवरी से प्रमुख अभियंता कार्यालय पर धरना शुरू करेंगे। 30 छात्रों पर परीक्षा में बाधा डालने का मुकदमा, तो दून के एसजीआरआर पीजी कॉलेज में परीक्षा में बाधा डालने के आरोप में छात्र संघ अध्यक्ष, सचिव, महासचिव 7 अन्य नामजद समेत 30 छात्रों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। किशोरी से दुष्कर्म में 20 साल की कैद हुई। रेस कोर्स में जंगली बिल्ली को गुलदार समझ बैठे लोग। परिवहन विभाग में 122 ड्राइवर, कंडक्टर, सहायक लेखाकारों को मिले नियुक्ति पत्र। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने परिवहन विभाग के 122 ड्राइवर, कंडक्टर और सहायक लेखाकारों को रविवार को नियुक्ति पत्र दिए। इसमें 106 मृतक आश्रितों को ड्राइवर और कंडक्टर के पद पर नियुक्तियां दी गई। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सड़क सुरक्षा माह के तहत राज्य स्तरीय सड़क सुरक्षा जागरूकता रैली को भी हरी झंडी दिखाई। कोषागार से भुगतान गोल्डन कार्ड योजना का लाभ दें। सीएम के आश्वासन पर विधानसभा घेराव किया स्थगित, तो संघ मांग के लिए विधायक का लिया जाएगा समर्थन। सूची में शामिल विद्यालयों को अनुदान देने की मांग, तो अशासकीय वित्त विहीन मान्यता प्राप्त विद्यालय प्रबंधन संघर्ष शिक्षक संघ ने सरकार से अनुदान सूची में शामिल सभी विद्यालयों को अनुदान दिए जाने की मांग की है। कर्मियों को हड़ताल की अवधि का मिलेगा वेतन। प्राथमिक शिक्षक संघ की चमोली जिला कार्यकारिणी भंग हुई। श्रीनगर में बायोगैस प्लांट का निर्माण कार्य मार्च से शुरू होगा। गांवों में बंद पड़े स्कूल संवारेंगे विकास की वर्णमाला। तो छात्रों की घटती संख्या के चलते शिक्षा विभाग के बंद हो चुके 2052 सरकारी प्राथमिक स्कूल अब पंचायतों की आय का जरिया बनेंगे। इन विद्यालयों को पंचायत भवन, गेस्ट हाउस और होम स्टे के रूप में इस्तेमाल किया जा सके। इसके लिए उन्हें शिक्षा विभाग से पंचायती राज विभाग को हस्तांतरित करने की तैयारी है। जगत गुरु के स्वास्थ्य में सुधार, मंत्री ने जाना हाल। 4 पुलों की मरम्मत के लिए टेंडर जारी, तो शासनादेश का इंतजार। मरम्मत व सुरक्षा में लगेंगे 26.76 करोड़ रुपए। कार्य मंत्रालय सदन की कार्यवाही के लिए एक दिन का एजेंडा तय, तो सत्र के पहले दिन विधायकों के निधन पर शोक प्रस्ताव पर होगी चर्चा। भ्रष्टाचार कानून व्यवस्था पर घेरेगी कांग्रेस, तो नेता प्रतिपक्ष आर्य की अध्यक्षता में विधायक दल की हुई बैठक। मूल निवास सशक्त भू कानून के बजाय यूसीसी पर सरकार का ध्यान।
संघ की समन्वय बैठक में यूसी ड्राफ्ट पर चर्चा की। पूर्व कैबिनेट मंत्री धने आज हो सकते हैं भाजपा में शामिल। बारिश बर्फबारी जारी, कहीं बत्ती गुल कहीं रास्ते बंद। तो उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी का दौर जारी है। रविवार को ऊंचाई वाले इलाकों में जहां जमकर बर्फबारी हुई, वहीं निचले इलाकों में दिन भर रुक रुक कर बारिश होती रही, जिसके कारण पूरे प्रदेश में कड़ाके की ठंड पड़ गई। रविवार को चारों धामों समेत ओली, हरसिल, चौरंगी खाल, चौपता, रूपकुंड, बेदनी, बुग्याल में खूब बर्फबारी हुई। बारिश और बर्फबारी के चलते गंगोत्री हाईवे समेत कई रास्ते बंद हो गए हैं। वहीं कई ग्रामीण इलाकों में बिजली आपूर्ति ठप है। रूपकुंड, बेदनी, बुग्याल व बलुआवासा में 3 से 4 फीट बर्फबारी होने से यह जगह पर्यटकों के लिए बंद हो गया है। केदारनाथ में 4 फीट से अधिक बर्फ जमी। बद्रीनाथ धाम, हेमकुंड साहिब में हुई बर्फबारी। रूपकुंड, बेदनी पर्यटकों के लिए बंद हो गया है। रास्ता बंद हुआ तो 10 किलोमीटर नृत्य करते हुए दुल्हन लेने पहुंचे बाराती। तो मौरी के पर्वत क्षेत्र में हड़वाड़ी क्षेत्र में एक सेना जवान की बर्फबारी के बीच शादी का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें बाराती बर्फ में सड़क बंद होने के कारण 10 किलोमीटर पैदल अपने रासो तांदी नृत्य के साथ पहुंच रहे हैं। 400 पर्यटक पहुंचे ओली। तो ओली में बर्फबारी के बीच पर्यटकों की आवाजाही भी बनी हुई है। गंगोत्री हाईवे बंद, कई रास्ते खतरनाक। तो भारी बर्फबारी के चलते गंगोत्री हाईवे सुक्की के आगे बंद हो गया, जिस कारण गंगोत्री धाम सहित अंतर्राष्ट्रीय सीमा और उपला टकनौर के 8 गांव का संपर्क तहसील और जिला मुख्यालय से कट गया है। बारिश से धनोल्टी में पिघलने लगी बर्फ। सिलक्यारा सुरंग में जुटे हैं 21 श्रमिक। मदरसा नमाज स्थल अतिक्रमण पर प्रार्थना पत्र के निस्तारण का इंतजार। तो मलिक के बगीचे में बना मदरसा और नमाज स्थल टूटेगा या नहीं, इस पर असमंजस बरकरार है। सड़क का पुस्ता क्षतिग्रस्त होने से हादसे का खतरा। मृत महिला के खाते से निकाले 8 लाख रुपए। तो झगड़े से खबर है। शादी में जा रही ननद भाभी को ट्रक ने कुचला, मौत। तो देर शाम उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी रोड पर स्कूटी सवार ननद और भाभी को ट्रक ने कुचल दिया। चालक ट्रक छोड़कर फरार हो गया। पीछे से आ रहे परिजनों ने दोनों को अस्पताल पहुंचाया, जहां दोनों को मृत घोषित कर दिया। लजीज व्यंजन खाने के लिए 3 नाबालिग बने लुटेरे। किशोरियों के लापता होने से धारचूला में गुस्सा बाजार बंद। तो 2 किशोरियों के एक साथ लापता होने पर रविवार को व्यापारियों और लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। परिजनों ने आरोप लगाया कि नाई का काम करने वाले युवक दोनों को बहलाकर साथ ले गया है। इससे आक्रोशित व्यापारियों ने बाजार में जुलूस निकालकर प्रदर्शन किया। उन्होंने पूरे बाजार को बंद रखा। हंगामे के बाद हरकत में आई पुलिस का दावा है कि बरेली में दोनों बहनों को बरामद कर लिया है। एक आरोपी को सैटेलाइट बरेली से गिरफ्तार किया, जबकि सह आरोपी की तलाश जारी है। हड़ताल की अवधि उपार्जित अवकाश में समायोजित। तो गत वर्ष फंक्शनल मर्जर में विरोध में हुई थी हड़ताल। खिरसू में गुलदार ने बच्चे को मार डाला। पागल कुत्ते ने 12 लोगों को काटा। तो 46 सौंड से खबर आई है। मथुरा काशी में भी अयोध्या जैसा मंदिर बनेगा। शौक पूरा करने को छात्र करते थे राहगीरों से लूटपाट। अतिथि शिक्षकों की समस्याओं पर सरकार गंभीर। तो शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने अतिथि शिक्षकों की समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया। कहा कि सरकार अतिथि शिक्षकों की मांगों के प्रति सकारात्मक रवैया अपनाएगी। रविवार को माध्यमिक अतिथि शिक्षक संघ के प्रदेश महामंत्री दौलत जगोड़ी ने शिक्षा मंत्री से उनके यमुना कॉलोनी स्थित आवास पर मुलाकात कर ज्ञापन दिया। मालूम हो कि शिक्षा मंत्री के निर्देश पर माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने अतिथि शिक्षकों की विभिन्न मांगों पर अपनी सिफारिशों से सरकार को सौंप दी है। इस रिपोर्ट में अतिथि शिक्षकों की मानदेय को 25,000 से बढ़ाकर 40,000 करने की मांग को वाजिब मानते हुए सिफारिश की गई है। साथ ही कुछ अन्य मांगों के प्रति भी सकारात्मक संस्तुतियां की गई हैं। जगोड़ी ने शिक्षा मंत्री को बताया कि अतिथि शिक्षक वर्ष 2015 से प्रदेश के दुर्गम विद्यालयों में सेवा दे रहे हैं। अतिथि शिक्षकों के समर्पण की वजह से बोर्ड रिजल्ट में भी सुधार आया है, लेकिन अतिथि शिक्षकों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए कोई ठोस नीति अब तक नहीं बनी है, जिससे स्थायी शिक्षक की नियुक्ति या पोस्टिंग होने पर अतिथि शिक्षकों पर प्रभाव पड़ता है। वर्तमान में कार्यरत 4,000 से ज़्यादा अतिथि शिक्षकों के पदों को सुरक्षित किया जाना चाहिए। सभी अतिथि शिक्षक शैक्षिक योग्यताओं को 100% पूरा भी करते हैं।
बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के, तो उत्तर प्रदेश अधीन सेवा चयन आयोग में 1828 पदों पर भर्ती निकली है। इसमें सहायक लेखाकार व कई अन्य पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 11 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं 90 अप्रेंटिस के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 21 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। इलाहाबाद उच्च न्यायालय में 84 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 29 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। रक्षा मंत्रालय में रोजगार के मौके तो 260 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 27 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं यूपीएससी ने जारी किया विज्ञापन, 69 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 15 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग में 52 प्राध्यापक के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 29 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में दिखेगी उत्तराखंड की शॉर्ट फिल्म। नेक की मान्यता के बिना चल रहे प्रदेश के आधे निजी बीएड कॉलेज। तो यूजीसी का नियम गुणवत्तापूर्वक पूर्ण शिक्षा के लिए नेक की मान्यता है अनिवार्य। तो नई शिक्षा नीति 2020 के तहत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी की ओर से उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए सख्त नियम तय करते हुए कॉलेज में नेक की मान्यता को अनिवार्य किया है। लेकिन प्रदेश के 50% निजी बीएड कॉलेज ऐसे हैं जिनका संचालन बिना नेक की मान्यता के किया जा रहा है। ऐसे में इन कॉलेज के योग्य शिक्षकों व संसाधनों की उपलब्धता कराने की न्यूनतम आवश्यकता को पूरा नहीं किया रहा। श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय एमएड में बीएड के नंबरों के आधार पर होंगे प्रवेश। तो श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय प्रशासन अब 2023-24 में एमएड में प्रवेश बीएड की मेरिट के आधार पर देगा। इसलिए अब 4 फरवरी को होने वाली एमएड के प्रवेश को निरस्त कर दिया है। यह जानकारी विश्वविद्यालय के कुल सचिव खेमराज भट्ट ने दी। 69 छात्र छात्राओं को दिया जाएगा स्वर्ण पदक। पेंशनर्स को गोल्डन स्मार्ट हेल्थ कार्ड तुरंत दिए जाएं। नर्सिंग महासंघ ने की पोर्टल खोलने की मांग। तो नर्सिंग महासंघ की ओर से रविवार को प्रेस क्लब में एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के सभी जिलों से रोजगार की राह देख रहे नर्सिंग अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान यूनिटी फॉर स्ट्रेंथ के जरिए स्वास्थ्य मंत्री और डायरेक्टर मेडिकल कॉलेज उत्तराखंड को अपनी मांगों को लेकर पत्र भेजा जाएगा। पहली बार भारतीय टीम के लिए खेलेंगे उत्तराखंड की शीतल। सर्वे ऑफ इंडिया ने जीती वॉलीबॉल चैंपियनशिप। 5वीं गढ़वाल राइफल्स ने मनाया 62वां स्थापना दिवस। निबंध में अनामिका व पेंटिंग में निकिता प्रथम रही। दीक्षांत समारोह में 69 छात्रों को दिया जाएगा स्वर्ण पदक। गंगोत्री हाईवे बंद, कई रास्ते बने खतरनाक। 60 साल बाद पाकिस्तान गई भारतीय टीम की डेविस कप में शानदार जीत हुई। तो 60 साल के लंबे अंतराल के बाद पाकिस्तान में ऐतिहासिक दौरे पर पहुंची भारतीय डेविस कप टीम ने मेजबान टीम के खिलाफ 4-0 की बढ़त बनाकर विश्व ग्रुप फर्स्ट में जगह सुनिश्चित कर ली। गिल का 11 महीने बाद शतक। इंग्लैंड के सामने भारत में सबसे बड़े लक्ष्य की चुनौती। तो भारत दूसरी पारी में 255 रन पर सिमटा। 399 के लक्ष्य के आगे इंग्लैंड के एक विकेट पर 67 रन। रणजी दिल्ली की खराब शुरुआत रही। राष्ट्रीय कुश्ती में विनेश ने जीता स्वर्ण पदक। हथियारबंद लुटेरों पर भारी पड़ा सराफा व्यापारी का साहस, 3 गिरफ्तार। तो विकासनगर से खबर है, निहत्थे सराफा व्यापारी का साहस 3 हथियारबंद लुटेरों पर भारी पड़ गया। विकासनगर के लक्ष्मणपुर क्षेत्र में लूट के इरादे से दुकान में घुसे बदमाशों ने व्यापारी अकेले ही भिड़ गया। तकरीबन 7 मिनट तक चली गुत्थम गुत्था के बाद अन्य व्यापारी एकत्र होने शुरू हुए तो बदमाश भागने लगे। इस बीच व्यापारी ने एक बदमाश को दबोच लिया, जबकि 2 अन्य फरार हो गए। संघर्ष के दौरान बदमाशों ने व्यापारी पर तमंचे से फायर झोंका और मिस होने पर तमंचे की बट से चेहरे पर कई वार किए। घायल होने के बाद भी व्यापारी ने हिम्मत नहीं हारी। इस घटना के बाद पुलिस ने नाकाबंदी कर फरार बदमाशों की तलाश शुरू की और आसन बैराज पर मुठभेड़ के बाद दोनों को गिरफ्तार कर लिया। तीनों बदमाश उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के रहने वाले हैं। इनमें से एक 25,000 रुपये का इनामी है। छात्र संघ नेताओं पर विश्वविद्यालय प्रबंधन ने कराया एक और मुकदमा। विशाल बने वैश्य महासम्मेलन महानगर के अध्यक्ष। समिति की बैठक में 16 देशव्यापी हड़ताल पर चर्चा की गई। उत्तराखंड की चोटियां बर्फ से लकड़द हुई और बढ़ेगी पेटीएम की मुश्किलें, ईडी कर सकती है जांच।
परीक्षाओं में गड़बड़ी रोकने के लिए नए कानून के दायरे में राज्य तो संसद में कार्मिक मंत्रालय आज पेश कर सकता है विधेयक। पहाड़ पर चल रही बीमार बसें, नहीं हो रहा उपचार तो कार्यशाला में बिना जांचे ही पर्वतीय मार्गों पर भेजी जा रही हैं रोडवेज बसें। मसूरी में फिर फेल हुआ बस के ब्रेक। चुनाव में चौकसी को आयकर ने नियुक्त किए 29 अफसर। महिला कर्मी के पति पर लगाया चोरी का आरोप, मुकदमा दर्ज हुआ। अशासकीय वित्त विहीन विद्यालयों ने मांगा पूर्ण वेतन अनुदान। ओंकारेश्वर और त्रियोगी नारायण मंदिर बनेंगे वेडिंग डेस्टिनेशन। झमाझम वर्षा से भीगा दून पारे ने लगाया गोता। तो पिछले 24 घंटे में मसूरी में 19.9 व देहरादून में 7.5 मिलीमीटर वर्षा हुई। 5 डिग्री सेल्सियस तक गिरा तापमान। सार्वजनिक स्थलों पर जलाएं अलाव, जरूरतमंदों को बांटे कंबल। धनोल्टी मसूरी मार्ग पर 4 घंटे तक जाम में फंसे रहे पर्यटक। आज से विधानसभा सत्र कड़ी सुरक्षा के साथ यातायात रहेगा परिवर्तित। अल नीनो लीला गया नैनीताल की वर्षा का हिमपात। बाघ पकड़ने पर मांग पर आंदोलनकारियों ने लगाया रामनगर में जाम। हाथियों का कार पर हमला, बाल बाल बच्चे पर्यटक। तो जान बचाने के लिए जंगल की ओर भागे पर्यटक। वन कर्मियों ने पहुंचाया रिजॉर्ट। धारचूला में 2 नाबालिगों को लेकर मुस्लिम युवक फरार, हंगामा। तो हेयर ड्रेसर की दुकान में कार्य करने वाला बरेली निवासी इरफान 2 नाबालिग छात्राओं को लेकर फरार हो गया। इससे धारचूला में आक्रोश फैल गया। लोगों ने वर्षा के बीच सभा कर प्रशासन और पुलिस के विरुद्ध जुलूस निकालकर प्रदर्शन किया। लंबे अंतराल के बाद मूल स्वरूप में नजर आएगी जागेश्वर धाम की प्राचीन घंटी। तो करीब 15 लाख रुपए लगेगी लागत। इसमें स्थानीय धातु का भी होगा प्रयोग। प्रसूता ने 108 में जन्मा नवजात। हिमालय गांव में हिमपात से दौड़ी शीतलहर। तो बागेश्वर से खबर है, बिजली पानी और संचार सेवाओं पर पड़ा असर। अल्मोड़ा में वर्षा व ओलावृष्टि से कड़ाकी ठंड का प्रकोप है। 9वीं के छात्र ने बाइक उड़ाई, सौजन्य लौटाई। लापरवाही बरतने पर एसओजी के 2 कांस्टेबल लाइन हाजिर हुए। 40 किलो गांजा बरामद, 1 तस्कर दबोचा गया। वहीं देहरादून से खबर है, यह रैली से दिया सड़क सुरक्षा का संदेश। ईसी रोड पर मेडिकल स्टोर में चोरी हुई। उत्तराखंड में परिवहन सेवाओं का किया जाएगा विस्तार। तो 4 धाम यात्रा और अन्य पर्यटन स्थलों के प्रति लगातार बढ़ रहा लोगों का रुझान। पहाड़ी रूटों पर बसें चलने से मिलेगी राहत। चिन्हीकरण के लिए राज्य आंदोलनकारी 10 को देंगे धरना। 10 फरवरी से प्रारंभ होगी गुप्त नवरात्रि। सराफा को लूटने आए एक बदमाश को लोगों ने पकड़ा, 2 मुठभेड़ में धरे गए। ई रिक्शा ने मारी टक्कर, बच्चे की मौत। डाक पत्थर चौक पर अज्ञात ई रिक्शा चालक ने 13 वर्षीय बच्चे शिवांश को टक्कर मार दी। बच्चे की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। युवा पीढ़ी को नशे से बचाना होगा। नहर में बह रही युवती को बचाया। तो विकास नगर से खबर आई है। रोडवेज की 2 बसें आधे रास्ते में खराब। तो लोहाघाट डिपो की एक बस सिन्याड़ी, दूसरी बस धौला कुआं में खराब हुई। दोनों बसों के यात्री हुए परेशान। चीन सीमा को जोड़ने वाली तवा घाट लिपुलेख सड़क बंद हुई। दुकान में आग से कपड़े जलकर राख हुए। पर्यटक स्थलों पर बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे लोग। तो उत्तरकाशी के चौरंगी खाल और नचिकेता ताल में सबसे ज़्यादा पर्यटक पहुंच रहे हैं। हरसिल, भटवाड़ी, सांकरी में भी हुई बर्फबारी। श्रीनगर में बारिश से बड़ी ठंड। गंगोत्री हाईवे सुक्की टॉप के आगे बंद रहा। केदारनाथ सहित ऊंची पहाड़ियों पर हिमपात हुआ। ओली में अच्छी बर्फबारी होने से खिले पर्यटकों के चेहरे। मौसम चक्र बदलने से देर में हो रही है बर्फबारी। एसओजी टीम के 2 सिपाही लाइन हाजिर। तो मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम में जीरो टॉलरेंस नीति नए रखने के आरोप में एसओजी टीम के 2 सिपाही पर गाज गिरी है। सल्ट में 40 किलो गांजा तस्करी के साथ एक को गिरफ्तार किया गया। छात्र ने बाइक उड़ाई, परिजनों ने लौटाई। तो धारानौला में बाइक चोरी का अजीब गरीब मामला सामने आया है। यहाँ 9वीं के पढ़ने वाले एक छात्र ने बाइक पर हाथ साफ कर दिया। पुलिस बाइक की तलाश नहीं कर पाई, लेकिन चोरी करने वाले छात्र के परिजन ने बाइक स्वामी को ढूंढ निकाला और बाइक वापस कर दी। बताया जा रहा है कि छात्र बाइक को लावारिस समझकर शौक पूरा करने को ले गया था। बच्चे को देख नहीं पसीजा दिल, प्रेमी के पास लौटी। तो 3 माह गुरुग्राम के से बरामद हुई महिला का दिल बच्चों को देखकर भी नहीं पसीजा। महिला प्रेमी के साथ रहने की जिद पर अड़ी रही। नतीजन न्यायालय में बयान दर्ज करने के बाद महिला को प्रेमी के साथ भेज दिया गया।
मसूरी में कोहरे ने रोकी रफ्तार, लगी वाहनों की कतार। तो वीकेंड पर बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए काफ़ी संख्या में सैलानी मसूरी और धनोल्टी पहुंचे। देहरादून में बारिश से गिरा तापमान, ठंड से ठिठुरे लोग। पुरानी पेंशन के लिए लोकसभा चुनाव तक आंदोलन होगा। बारिश के कारण कीचड़ से सनी शहर की सड़कें। वेतन के लिए किए गए घोटाले की जांच हो। धारचूला में फूटा आक्रोश, सड़क पर उतरे लोग। बाहरी लोगों के सत्यापन पर ब्रेक लगा। बाहरी लोग दे रहे भारी भरकम किराया। वनबसा में नशे के 600 इंजेक्शन संग 2 दबोचे गए। पुरानी पेंशन बहाली को कर्मचारी मुखर हुए। चंपावत ऑल वेदर रोड पर कुमाऊं का पहला डिवाइडक्ट पुल बनेगा। उच्च हिमालय में बर्फबारी, निचले इलाकों में बारिश हुई। पिथौरागढ़ में 4 फरवरी सीजन का सबसे ठंडा दिन रहा। चंपावत में हल्की बारिश से तापमान गिरा, ठिठुरन बढ़ी। दोस्त बनकर बैंक खाते में डाल रहे डाका। 3 घंटे तक शहर की सड़कों पर कार दौड़ाते रहे आरोपी। शौक पूरा करने के लिए 10वीं के छात्र करते थे राहगीरों से लूटपाट। तो मंगलौर से खबर है, तीनों को बाल सुधार गृह भेजा। आरोपियों के कब्जे से डंडा और लूट के फोन भी बरामद हुए। शांति भंग मामले में युवक गिरफ्तार किया। ट्रैफिक सेंस विषय को स्कूली शिक्षा में शामिल किया जाए। ट्रेन हुई 13 घंटे तक लेट, यात्रियों को हुई परेशानी। कई गाड़ियां सही समय पर पहुंची। 9 ट्रेनों का संचालन रहेगा प्रभावित। तो यार्ड में इस समय मरम्मत का काम चल रहा है। इसके लिए 5 और 12 फरवरी में ट्रैफिक और पावर ब्लॉक किया गया है। ज्वालापुर पुलिस ने कराई हिस्ट्री सीटर की परेड। सरकारी स्कूलों में प्राथमिक कक्षाओं का पाठ्यक्रम बदला। तो सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 और 2 के बच्चों की पढ़ाई नए पाठ्यक्रम में होगी। इन्हें हिंदी रिमझिम की जगह सारंगी या तो अंग्रेजी या मेरी गोल्ड की जगह मृदंग किताब से पढ़ाया जाएगा। बच्चों को पठन पाठन से जोड़ने के लिए अभिभावक भी पढ़ें। टीवी सीरियल में नजर आएंगे हल्द्वानी के रोमांस मेहता। हड़ताल की अवधि उपार्जित अवकाश में समायोजित हो। विलुप्ति की कगार पर पहुंचे पटवा पौधे को संरक्षित किया। पंकज के सामने ही ट्रक ने पत्नी बहन को कुचला। तो अप्रैल 2023 में विदा हुई थी सविता। नवंबर में आई थी कविता की डोली। आंखों के सामने हादसे होते देख पिता पुत्र गहरे सदमे में हैं। हादसे में बुजुर्ग दुधिया और राज मिस्त्री की मौत। हल्द्वानी से खबर रही है। पुरानी पेंशन बहाली को बनाई रणनीति। 12 किलोमीटर रोज चलते हैं हिपा के बच्चे। तो बैरीनाग में हिपा गांव तक सड़क नहीं होने से खामियाजा भुगत रहे स्कूल पढ़ने वाले बच्चे। बैरीनाग में मिली गुफा की जांच को दिल्ली से आएगी टीम। खिरसू में गुलदार ने बच्चे को मार डाला। कोटद्वार के मालन पुल के निर्माण को लेकर सड़क पर उतरे लोग। घृत कमल अनुष्ठान 15 को होगा। चिंताजनक, हरिद्वार के 33 क्षेत्रों में 4 मीटर तक भूजल स्तर घटा। कैंसर डे पर लघु नाटिका से जागरूक किया। चक्राता का न्यूनतम तापमान 2 डिग्री तक पहुंचा। धनोल्टी से मसूरी पहुंचने में लगे 4 घंटे। चालदा महासू का दोहा प्रवास की तैयारियों पर हुई चर्चा। पुरानी पेंशन बहाली के लिए लोकसभा चुनाव तक आंदोलन होगा। कपकोट के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी, घाटी या क्षेत्रों में बारिश हुई। अल्मोड़ा में दिन भर बारिश से गिरा तापमान। बंदरों के आतंक से परेशान ग्रामीण बिखरे। एक साल में बढ़े 9,184 बेरोजगार, 184 रोजगार। तो अल्मोड़ा जिले में युवाओं को रोजगार देने की बात हवाई साबित हो रही है। इसका तस्दीक सेवा योजना कार्यालय के आंकड़े बता रहे हैं। बीते साल की बात करें तो 9,184 युवाओं ने नया पंजीकरण कराया, जबकि सिर्फ 184 को ही रोजगार मिल पाया। 10वीं के छात्र करते थे लोगों से लूट। गाली गलौज से नाराज होकर की थी कबूतरबाज की हत्या। गन्ने का समय से भुगतान हो। हरिद्वार में स्कूल कॉलेज 12 फरवरी को बंद रहेंगे। बारिश और सर्द हवाओं ने छुड़ाई कपकपी। नाई की करतूत से लोगों में गुस्सा है। नशे के इंजेक्शन स्मैक के साथ 2 नेपाली गिरफ्तार हुए। पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर के लामबंद हुए शिक्षक कर्मचारी। विज्ञान के लिए लगानी पड़ रही दौड़। तो पार्टी विद्यालय में विज्ञान विषय न होने से परेशान हैं छात्राएं।
गुरना विद्यालय में बच्चों को दी यातायात की जानकारी। 762 कैडेट ने ली एनसीसी ए सर्टिफिकेट परीक्षा। सड़क हादसे में घायलों की मदद करने वाले युवा दून में सम्मानित हुए। बारिश ने बढ़ाई ठंड, बर्फबारी के साथ जिले में जीजीआईसी में आरा सलपड़ में अध्यापकों के 11 पद रिक्त, तो 4 एलटी और 7 प्रवक्ता 7 पद के बगैर हो रही आरा सलपड़ की पढ़ाई। तो जिले में जीआईसी आरा सलपड़ में शिक्षकों के 11 पद रिक्त हैं। एलटी में अंग्रेजी और विज्ञान जैसे महत्वपूर्ण पदों पर आचार्य नहीं होना व्यवस्थाओं पर सवाल उठाता है। स्कूल में 115 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। जीआईसी आरा सलपड़ में एलटी के शिक्षकों की स्थिति 11 पद के सापेक्ष अंग्रेजी, विज्ञान, हिंदी, सामाजिक विज्ञान विषय के शिक्षक नहीं है। वहीं प्रवक्ताओं में 9 स्वीकृत पदों के सापेक्ष अंग्रेजी, संस्कृत, भूगोल, राजनीति विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन और जीव विज्ञान विषय के पद रिक्त है। हाई स्कूल और इंटर बोर्ड की परीक्षाएं नज़दीक हैं, लेकिन शिक्षकों की कमी बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी को प्रभावित कर रही है। बारिश ने बढ़ाई ठंड, बर्फबारी के आसार। लावारिस कुत्तों ने 4 माह में 416 लोगों को पहुंचा दिया अस्पताल। अल्मोड़ा डिपो को 7 लाख का नुकसान हुआ। अल्मोड़ा के 10 बाल वैज्ञानिक जाएंगे टिहरी। तो जीआईसी अल्मोड़ा में 2 दिनी इंस्पायर अवार्ड प्रतियोगिता का समापन हुआ।